हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर फंडामेंटल की 14 नंबर की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम बताएंगे आपका कंप्यूटर अर्थमेटिक का वो पार्ट जो हम अभी पिछली दो क्लास में पढ़ चुके हैं। बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन में हमने जो पढ़ा था, अब हमारा आएगा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड बाइनरी डिवीजन। तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी डिवीजन में हम आज देखेंगे कि इसको हम कैसे करते हैं। तो हमारा ये है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। दो हमारी बाइनरी डिजिट है, मान लीजिए 100 1 पॉइंट, ये पॉइंट लगा हुआ है 1 और एक डिजिट है हमारी 111.01। इसका हमें बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पॉइंट वाली डेसिमल वाली वैल्यू ले ली है, पॉइंट के बाद की, जिससे कि आपका दोनों ही चीजें एक ही क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हम पहले रूल देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है। यहाँ पर रूल है हमारा 1 इंटू 0 इजकल टू 0, 0 इंटू 1 वही 0 ही आएगा हमारा, 1 इंटू 1 ये हमारा 1 आएगा, और 0 इंटू 0 इजकल टू 0। तो कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पर देखें मल्टीप्लिकेशन में, तो हमारा सिंपल एक फंडा है कि जहां पर वैल्यू 1 होगी और अगर 1 से मल्टीप्लाई हो रही है वहीं पर ही 1 आएगा, बाकी सब जगह हमारा 0 आएगा। तो हम देखते हैं कि हमारा ये क्या है। तो ये हमारा 1 का हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन करते हैं सिंपल, जैसे हम जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं ये वही है। तो 1 का 1 इंटू 1 1 1 1, 0 का मल्टीप्लाई 0 0, 1 का 1। तो ये हमारा ये वाली डिजिट का इससे हमने मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया है, तो हमारा वही डिजिट दोबारा आ गई है। अब हम 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है 0 ही आएगा। तो यहाँ पर हम जो गुणा करते हैं उसके हिसाब से एक क्रॉस लगा लेते हैं, और 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे 0 का मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें 1 का फिर मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा इसके बाद में ये यहाँ फिर लग गया क्रॉस। अब हमें 1 का है, ये आ गया 1 1 1 0 0 1, ये डिजिट हमने फिर रख दिया क्योंकि हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है। अब हम फिर इस वाले 1 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा 1 2 3, क्योंकि ये अब हमारी चौथी डिजिट है। फिर वही 1 1 1 0 0 1। अब ये वाली डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पर हमारा आ गया, ये हो गई 1 1 1 0 0 1। ये हमने यहाँ इसको अब जोड़ना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल जो हमारा मैथ होता है ये वही है, सिर्फ हमें 1 से मल्टीप्लाई और 0 से करना है। रूल हमारा यहीं पर ही है, 1 से है, जहाँ पर भी 1 से मल्टीप्लाई वो 1 ही रहेगा, बाकी हमारा सब 0 ही रहेगा। अब हम इसको जोड़ते हैं, तो 1 का हमारा 1 रहा, 1 0 1, यहाँ हम जोड़ रहे हैं हम। अब यहाँ जोड़ेंगे हम 1 1 0 1 कैरी, तो ये कैरी मान लीजिए मेरी यहाँ आ गई, ये कैरी डिजिट आ गई वहाँ। ये 1 1 1 3 कैरी डिजिट का हमें मालूम है 1 होता है, तो हमने 1 लिख लिया यहाँ पर। अब एक कैरी मेरी फिर यहाँ पर आ गई, क्योंकि ये 1 1 0 हो गया, 1 कैरी हो गया, और 0 1 1 हो गया। तो ये कैरी जो यहाँ आई है, अब मेरे पास हो गए 1 2 3 4 4 1 हो गए मेरे पास।
तो मेरे पास 4 1 हो गए। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि जहाँ पर हमारे पास 4 1 हैं और उनको हमें जोड़ना है, तो उसका सिंपल क्या आता है कि 1 1 0, 1 कैरी आया, फिर 0 1 1 हो गया, फिर 1 1 फिर 0 हो गया। तो जहां पर 4 0 होंगे वहां पर हमारा आएगा 0, और जो कैरी होगा वो हम यहां नहीं लेंगे, उससे नेक्स्ट वाला जो होगा वहां कैरी लेंगे, उसके अगले वाले पे कैरी नहीं लेंगे, उसके और अगले वाले पे कैरी लेंगे। ये यहाँ पर आपको सोचने की बात है, यानी कि हमारा कैरी जो आएगा वो इस वाली जगह पर आएगा। ठीक है, देखिए 1 1 1 1 0, तो ये हमारी कैरी यहाँ नहीं लिखा बल्कि हमने उसको यहाँ वाली डिजिट पर लिखा। अब हम आगे देखते हैं 1 1 1, यानी कि ये हमारा हो जाएगा, जैसे इसमें 1 हुआ था 3, तो ये 1 हो गया। अब ये हमारा यहां से एक कैरी आया, तो एक कैरी और आ गया, यहाँ पर इस वाले का एक कैरी और आ गया, तो 1 1 1, तो यहाँ पर फिर 1 हो गया हमारा, फिर एक और कैरी आ गया हमारा, 1 1 0 हो गया हमारा, एक कैरी इस वाली लाइन का आ गया, एक कैरी इस वाली लाइन का आ गया हमारा, 1 1 0 हो गया, 1 1 0 हो गया, एक कैरी और आ गया, 1 1 0 हो गया, एक कैरी और आ गया, और कैरी हमने यहां लिख दिया। तो ये हमारा आउटपुट हुआ, ये हमारा आउटपुट हुआ 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1। अब चूंकि यहाँ हमने मल्टीप्लिकेशन किया है, तो यहाँ पर 1 2 2 के बाद में ये यहाँ पर डॉट है, पॉइंट है, और 1 2 ये यहाँ पर है, तो हम इसको 1 2 3 4 4 के बाद में ये हमने दशमलव लगा दिया। ठीक है, दशमलव लगाने के बाद में अब हमारी जो ये वैल्यू है 1 0 0 1 1 0, इसकी जो वैल्यू है और इसकी जो वैल्यू है, इन दोनों की वैल्यू जो है वो हम यहाँ निकाल कर देखते हैं कि कितनी आती है। इसकी वैल्यू है वो है 9.75, और इसकी वैल्यू जो है 7.25। 1 2 4 8 8 और 1 9.75। अगर आप हमारी पिछली क्लास में देखेंगे तो हमने पॉइंट के बाद का बाइनरी में जो बाइनरी नंबर होते हैं, उसको पॉइंट के बाद के नंबर्स को किस तरीके से हम डेसिमल वैल्यू निकालते हैं, वो अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी है तो आप वहाँ देख सकते हैं पूरी तरीके से। लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पर इसको छोटे से उसमें बता देता हूँ कि ये हमारा है 1 इंटू 2 की पावर, ये चूंकि माइनस पॉइंट के बाद में चल रही है तो ये सारी -1 से चालू होती है, -1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -2। तो ये हमारा इस दोनों की वैल्यू यहाँ आ गई है। अब इसको हम करते हैं 1 इंटू 2 की पावर, ये हो गया 1/2 प्लस 1/2 2 to 4 1/4। तो ये हमारा हो गया, अगर हम इन दोनों को जोड़ लें तो ये हमारा हो जाएगा 2 + 1 3/4 3/4। और अगर हम 4 का भाग 3 में दे दें तो ये हमारा जाएगा, तो ये नहीं जाएगा, 4 का भाग 3 में नहीं जाएगा, तो यहाँ बिंदी 0 बढ़ा लिया, तो 4 सत्ते 28, 2 बचे 20, 4 पंजे 20। तो ये हमारी वैल्यू देखिए 0.75 यहाँ आ चुका है हमारा, कि किस तरीके से ये जो डिजिट है 0.11 वो डेसिमल में कितनी है 0.75, वो आपका यहाँ निकल कर आ गया है। उसी तरीके से 0.01 का भी आप निकालेंगे तो 0.25 आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो ये आउटपुट आया है इसको हम देखेंगे कि ये हमारा 9.75 जो हमारी इस बाइनरी डिजिट का डेसिमल में वैल्यू है, और इस बाइनरी डिजिट की जो डेसिमल में वैल्यू है उसका मल्टीप्लिकेशन ये जो हमारी आउटपुट निकल के आया है उसके बराबर है या नहीं, ये हमारा एक क्रॉस चेक करने का तरीका है कि हम उसको क्रॉस चेक कर लें अपने कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 0.1011
1011, ये हमारा आउटपुट निकल कर आया है यहाँ पर। तो हम इसको क्रॉस चेक करेंगे। तो पहले तो हमें इसका मल्टीप्लाई करना होगा इन दोनों डिजिट का कि ये कितना है। तो मैं इसको करने के लिए ये यहां से इरेज करते हैं। तो हम यहां पर करते हैं 9.75 और 7.25, इनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 5 हासिल लगी 2, 7 हासिल लगी 3, 48, 2 पंजे 10, 5 हासिल लगी 1, 19, लगी 5, 68, 5, 7, 18 की 8 हासिल लगी 1, 10, 14, 15, 16 की 6 हासिल लगी 1, 8 और 1 9 और 1 10 की 0 हासिल लगी 1, 4 1 7। ये आ गया हमारा 70.6875। ये हमारा इसका मल्टीप्लिकेशन आया है इन दोनों डिजिट का, ये ठीक है। तो इन दोनों डिजिट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना है, वो 70.6875 है। अब हमें ये देखना है कि जो हमारी ये बाइनरी डिजिट आई है, तो ये बाइनरी डिजिट का मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी इतना ही होना चाहिए जितना ये है। तो बाइनरी डिजिट का हम देख लेते हैं कि ये किस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर 1 0 0 0 1 1 0.10111 का जो हमारा आउटपुट आया है मल्टीप्लिकेशन के बाद में, इन दोनों के बाद में मल्टीप्लाई ये आउटपुट आया है, वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इसको मैं अब देखता हूँ कि ये कितनी वैल्यू है। तो 1 2 4 8 16 32 64, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट से पहले की जितनी भी हैं उसको हम इस तरीके से जोड़ेंगे। पॉइंट की बाद की जो भी है वो -1 -2 -3 -4 इस तरीके से जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये वाली डिजिट हमारी 0 है तो मैं इसको हटा देता हूँ और जो मेरी 1 वाली डिजिट रह जाती हैं उनको मैं जोड़ लूंगा। तो ये 64 और 4 68 और 2 70, तो ये हो गया 70 पॉइंट। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जो रह गया वो ये वाली डिजिट रह गई है, तो इनको अलग से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको चलिए मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। 70.6875 जो इसका आउटपुट आया है वो कहीं पर ही सेव कर लेते हैं हम। 70.6875 ये हमारा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। ये मैं यहाँ हटाता हूँ। अब हम अपनी डिजिट लेते हैं पॉइंट के बाद की, पॉइंट 1011 इसको हमें डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तभी हमें पता लगेगा कि हमारा जो आउटपुट आया है वो ठीक है या गलत है। तो पॉइंट ये हो गया हमारा 1 की पावर -1, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4, तो ये हो गया 1/2। ये कुछ नहीं होगा क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई होगा हमारा, और ये वाला है तो 1/2 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 2 8 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये हो गया हमारा 16, 1/16। अब हम इसको अगर एलसीएम लें तो इसका एलसीएम आएगा हमारा 16, तो ये हमारा हो गया 8 + 2 + 1 इक्वल टू 8 2 10 और 11/16, ये आउटपुट हो गया हमारा। अब हम 16 से भाग देंगे 11 को, तो ये जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव रखेंगे और इसको 1
यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, लेकिन ये फिर भी नहीं जा रहा, नहीं जा रहा है, तो ये जा रहा है हमारा, तो हम इसको देंगे 16 छिक्के 96। तो ये हो गया 16 छिक्के 96, तो हमारे बचे 14। ठीक है, ये यहाँ पर पॉइंट लग गया, 16 छिक्के 96। ये 16 का 14 में नहीं जाएगा, हमने फिर 0 बढ़ा लिया, 16 अट्ठे 8 बार देते हैं, 8 6 48 की 8, 80 लगी 4, 8 एकम 8 और 4 12, 128। तो ये हमारा हो गया 128। तो ये हमारे बच गए 12। ठीक है, अब भी नहीं जा रहा, तो हमने यहाँ 0 बढ़ा लिया, 16 सत्ते 7 6 42 की 2, 80 लगी 4, 7 एकम 7 और 4 11, 112। बच गए हमारे 8, 12 8 20, 8 बच गए। अब हमारा नहीं जा रहा, फिर 0 बढ़ा लिया, तो 16 पंजे 80, ये हमारा पूरा चले गया, तो ये हमारा आ गया 0.6875, आउटपुट 0.6875। तो हमारे दोनों आउटपुट मैच कर गए हैं। जो हमने बाइनरी का मल्टीप्लिकेशन कर यहाँ पर इसका आउटपुट आया था, जिसका रिजल्ट आया था, वो ये यहाँ पर सेव है, और उसको हमने एक बार रीचेक कर लिया या क्रॉस चेक कर लिया कि ये हमारा वही रिजल्ट है जो हमने डेसिमल यहाँ पर जो हमने वैल्यू निकाली थी इनकी, इन दोनों बाइनरी नंबर्स की, तो ये उसको मल्टीप्लाई करके जो हमारा आउटपुट आया था वो मैंने यहाँ लिखा हुआ था। तो ये आउटपुट और डेसिमल का आउटपुट प्लस हमारा जो बाइनरी का आउटपुट था, दोनों हमारे मैच कर गए हैं। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन का तरीका है। तो इसमें आपको कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जब आपकी 3 बिट आप जोड़ते हैं 111 वाली, तो उसमें जो कैरी आती है वो हमारी नेक्स्ट में जाएगी, ये आ गई है यहाँ पर। लेकिन जब ये 4 बिट हो जाती है तो वो हमारी नेक्स्ट में नहीं जाती, बल्कि उससे और अगले वाले में जाती है। पर यहाँ पर इतना ही, ये एक पॉइंट नोट करने वाली चीज़ है, तो आप इसको नोट कर लीजिए और इसको दोबारा देखिए। कहीं पर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको फौरन पता लग जाएगा, या आप 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें मैंने कहाँ पर क्या किया है। कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। हम अब अपना दूसरा टॉपिक ले लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन के बाद में डिवीज़न। तो बाइनरी डिवीज़न नेक्स्ट है, बाइनरी डिवीज़न। बाइनरी डिवीजन में हमारा क्या है, रूल्स है वो हम समझ लेते हैं। 0 डिवाइड बाई 0 इक्वल टू, बताते हैं, 1 डिवाइड बाई 0, 0 डिवाइड बाई 1 और 1 डिवाइड बाई 1। 1 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। लेकिन अगर 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो आएगी एरर, डिवाइड बाई 0। यहाँ पर हमारी डिवाइड बाई 0 एरर आ जाएगी, और 1 को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तब भी हमारी यही एरर आएगी। तो इन दोनों में ही हमारी, दोनों ही कंडीशन में हमारी क्या आएगी, एरर। अगर 0 को 0 से डिवाइड करेंगे, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो भी एरर आएगी। लेकिन इन दो कंडीशन में कि 0 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0 आएगा, और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 आएगा। अब हम इसके लिए एक बाइनरी डिजिट लेते हैं, हम 1 1 0 0 1, इसको हमें डिवाइड करना है
101 से। तो इसको डिवाइड करने से पहले मैं एक सिर्फ अपने खुद के लिए कि हमें क्या नंबर को किस नंबर से भाग देना है तो वो एक देख लेते हैं। तो 101 का होता है बाय डेसिमल वैल्यू 5 और 1 2 4 8 16, तो ये हो गई हमारी 25। ये क्वेश्चन हमें बता रहा है कि बाइनरी नंबर 11001 जो है वो है 25 और 1101 है वो है 5। तो यानी कि हमें 5 से 25 को भाग देना है, सिंपल हमारा ये क्वेश्चन है। तो हम इसको देख लेते हैं कैसे देंगे। तो ये है हमारा 101 और ये है 110। तो अगर हम इतनी डिजिट लेकर देखें तो हमें पता लग जाएगा कि ये हमारा 1011 जो है ये 3 डिजिट 1 2 4, तो ये 6 हो गया और ये हो गया 5, यानी कि 6 में से अगर 5 घटाएंगे यानी कि 6 में से अगर 5 घटाएंगे तो हमारा भाग जाएगा। तो यानी कि यहाँ हमारा भाग जा रहा है, तो ये एक बार गया हमारा, तो हमारा 101 आ गया। अब हम इसको घटाएंगे तो देखिए 0 में से 1 नहीं जाएगा, तो हमें यहाँ से एक उधार लेना पड़ेगा। उधार लिया आगे से या बोरो करा तो इसकी वैल्यू हो गई हमारी 0 है, और ये हमने यहाँ से ले लिया तो ये हो गया 10, और 10 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो ये हमारी यहाँ हो गई अब 2, और 2 में से अगर 1 जाएगा तो हमारा 1 बचेगा। ठीक है, ये इतना सॉल्व हो गया हमारा। ये रह गया हमारा 0। अब ये कितना रह गया, ये हमारा रह गया 0, और 0 में से 0 जाएगा तो हमारा 0 ही बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो हमारा 0 ही बचेगा। अब हम इसको अपने उस हिसाब से भी देख लेते हैं कि जब ये हमने वैल्यू देखी थी तो ये 6 थी या 6 थी, 6 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो ऑब्वियसली एक ही बचेगा यहाँ पर। लेकिन अभी हमारी कहानी खत्म नहीं हुई है, अब हम इसको यहाँ निकालते हैं। तो हमने ये उतार लिया 0, लेकिन ये वाली डिजिट 2 ही है और ये है 5, तो 2 में से 5 नहीं घटा सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक 0 यहाँ लिख कर ये एक और उतारना पड़ेगा नीचे। तो हमने ये नीचे उतार लिया। अब हम इसको फिर इसका एक बार देते हैं, तो 1 का 1, 0 का 0 और 1 का 1, ये हमारा पूरा चला गया। यानी कि हमने जो भाग दिया है वो हमारा पूरी तरीके से उसने उस संख्या को भाग दे दिया है। तो हमारा आंसर जो आया वो आया, कहाँ लिखते हैं आंसर, आंसर तो यहीं लिखा हुआ है, इक्वल टू 101। तो हमारा 101 क्या है, अगर हम इसको देखें तो 25, यानी कि 5 आउटपुट है, यहाँ पर भी हमारा आउटपुट 5 है, यानी कि हमने जो भाग दिया है वो पूरी तरीके से ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपना मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करेंगे, और जहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।